बच्चों, क्या कभी आपकी भी मेमोरीज पुरानी पुरानी आपको याद आई हों किसी फ़ोटो को देख करके? अगर ऐसा हुआ है तो आइए देखते हैं ये वाली पोयम जिसकी रचना की है शर्ली टाउलसन ने, जिसका टाइटल है अ फोटोग्राफ। इसमें क्या होता है कि एक गर्ल जो है वो एक फ़ोटोग्राफ देख रही है जिसमें उसकी माँ और उसकी माँ की दो कज़न हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पोएम में क्या क्या कहा गया है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. तो इसमें ये बताया गया है कि जो पिक्चर थी उसका हार्ड बेस जो था वो कार्डबोर्ड का बना हुआ था। कार्डबोर्ड इस बात को भी डिनोट करता है कि जो इमेजेस थी वो बहुत ब्राइट नहीं रह गई थी, थोड़ी ब्लरी हो गई थी। ठीक है, तो कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड का सेंस यानी वो जो इमेज थी, वो जो फोटोग्राफ थी, उससे मुझे पता चला कि उसमें क्या क्या था। कब हुआ? When the two girl cousins went paddling. पैडलिंग का सेंस यहाँ पर पैदल चलने से है। ठीक है, वो लोग पैदल पैदल चलने गई। कहाँ पर? दो कज़न थी। ठीक है, और उनके साथ इनकी माँ थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी इनकी माँ बीच में रही होंगी और एक साइड उनकी एक कज़न और दूसरी साइड उनकी एक कज़न रही होगी, और दोनों उनकी माँ का पोइट्रेस की माँ का एक एक हाथ पकड़े हुए थी। एंड शी द बिग गर्ल, और वो जो बीच में थी यानी कि उनकी माँ, वो सबसे बड़ी थी उन तीनों में। सम 12 और सो, और उनकी उम्र क्या रही होगी? लगभग 12 साल की रही होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अब देखिए, तीनों की तीनों, ऑल थ्री स्टूड, तीनों की तीनों जो थी लड़कियां वो खड़ी थी, स्टिल, बिल्कुल बिना हिले डुले, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब क्या था कि देखिए, ये इमेजिनेशन है, आप इमेजरी क्रिएट की गई है। आप इमेजिन करके देखिए कि सी बीच पे ये तीनों लड़कियां हैं, और जब अंकल ने कहा होगा कि आइए एक फ़ोटो खींचते हैं, तो वो मुस्कुरा रही हैं और उनके बाल जो हैं वो उड़ रहे हैं। ठीक है, और वो मुस्कुरा रही हैं, तो उनकी जो मुस्कुराहट है वो बालों के बीच बीच से दिखाई दे रही है, मतलब उनके चेहरे पे उनके बाल पड़े हुए थे। एट दी अंकल विद द कैमरा, एट दी अंकल का सेंस है वो अंकल की तरफ देख करके मुस्कुरा रही हैं, और अंकल जो हैं वो कैमरा लिए हुए हैं, यानी कि वो फ़ोटो खींचने को बिल्कुल तैयार हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, अब ये लड़की बता रही है कि मेरी माँ का उस समय, ठीक है, जब वो 12 साल की थी तो उनका बहुत स्वीट सुंदर सा फेस था, चेहरा बहुत सुंदर था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, बताती है कि जब मेरा जन्म होने से पहले मेरी माँ जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, उनका चेहरा बहुत स्वीट फेस था। एंड द सी विच हैपन्स टू हैव चेंज्ड लेस washed their terribly transient feet and the sea। अब देखिए, ये बता रहे हैं कि और जो समुद्र जहाँ पे वो लोग लड़कियाँ खड़ी थीं, which appears to have changed less, जिसको देख करके ऐसा लगता है कि उसमें बहुत कम परिवर्तन आया है। अब देखिए, जो लड़कियाँ थीं वो उस समय जैसी थीं बहुत खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे बूढ़ी हो चली थी, एज में बढ़ गई थी, उनके जो त्वचा है, उनके जो फीचर्स हैं, उनमें परिवर्तन आ गया था। उनकी क्या कहते हैं, स्किन वैसी नहीं रही थी, उनकी सुंदरता कम होने लगी थी विद द पैसेज ऑफ टाइम बीतने के साथ साथ। लेकिन समुद्र में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया। उसमें पहले ज्वार और भाटा आते थे, उसमें अब भी वैसे ही आते हैं, तो समुद्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया था, जबकि उसकी माँ और उनकी कज़न्स में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका था। अब जो समुद्र जो था उस समय वो लड़कियां वहाँ चल रही थी। टेरिबली ट्रांजिएंट का सेंस समझिए। टेरिबली ट्रांजिएंट का सेंस यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी मूव करने से है, मतलब वो लड़कियाँ चल रही थी और उनके जो पद चिन्ह बन रहे थे, उनके पैरों के जो चिन्ह बन रहे थे, उनको समुद्र का पानी जब लहर वापस जा रही थी तो वो जल्दी जल्दी धोता जा रहा था, यानी मिटाता जा रहा था। कहने का सेंस है उन लड़कियों का जो पानी में जो उनके बालू में जो निशान बन रहे थे पैरों के, वो बहुत जल्दी जल्दी समुद्र में आगे आने वाली लहरों के साथ और पीछे जाने वाली लहरों के साथ मिटते चले जा रहे थे।
सम 20-30 years later, कुछ लगभग 20 या 30 साल बाद, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. अब वो कुछ 20-30 साल बाद जब वो उसकी माँ ये फोटोग्राफ देख के कहती थी तो वो बताती थी, वो हंसती थी ये फोटोग्राफ देख करके, ठीक है। अब वो कहती थी कि बेटी को देखो और डॉली को देखो, वो कहा करती थी और कहती थी देखो उन लोगों ने हमें, उन लोगों का सेंस है उनके माता पिता ने इन तीनों को कैसे तैयार किया था। मतलब उनके माता पिता प्री प्लान कर चुके थे कि वहाँ पे जाकर के इन्हें फ़ोटो लेनी है, इसलिए वो पहले से अच्छे से उन्हें तैयार किया गया था। किसके लिए? सी हॉलीडे के लिए। मतलब एक छुट्टी का दिन था जो उन्हें बीच पे जाके बिताना था। द सी हॉलीडे वॉज अ पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। सी हॉलीडे मेरी माँ का पास्ट था, मेरे लिए पास्ट क्या था? मेरी माँ की हंसी। बोथ का सेंस है यहाँ पर मेरी माँ का पास्ट, ठीक है, उनका जो हैप्पी चाइल्डहुड था, बचपन था, और मेरी माँ की हंसी, बोथ का रेफरेंस दोनों से है, ठीक है। राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब देखिए लॉस जो है यहाँ पर लेबर्ड ईज इसलिए कहा गया क्योंकि लॉस बहुत पेनफुल था, ठीक है। इस 4th स्टेंजा में ये दिखाया गया, ये प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है कि उसकी माँ जो है उसकी डेथ हो चुकी है, आगे आने वाली लाइनों में आपको पता चलेगा। और लेबर्ड ईज का सेंस है बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मेहनत इन द सेंस बहुत ही स्किल लगी है, वो जो लॉस है उसको बेयर करने में, उस लॉस के साथ में, उसकी माँ अब नहीं है, उस लॉस के साथ में जीने की कला सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मतलब वो अपनी माँ को भूल तो कोई नहीं सकता है ना, तो उनके लॉस के साथ में जीना भी बहुत डिफ़िकल्ट था। Now she has been dead nearly as many years as the girl lived. अब कहते हैं अब लगभग वो उतने ही साल पहले मर चुकी हैं जितने साल वो लड़की जीवित हुई है। यानी लगभग 12 साल की, जिस समय उस लड़की की फ़ोटो खींची गई थी तब 12 साल की थी, लगभग 12 साल ही इसकी माँ को मरे हुए हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट साइलेंस है, सब कहती है। और इस घड़ी में, इस परिस्थिति में अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। मतलब अब ये लॉस जो है, मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, ये लॉस जो है इसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं और इसे मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा, इसलिए अब इसके बारे में कहने को कुछ नहीं है, इसलिए सब तरफ सिर्फ शांति है, शांति है और शांति है। तो इस तरीके से छोटी सी पोएम है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से एक फ़ोटोग्राफ से कितनी सारी मेमोरीज जुड़ी हो सकती हैं, और इसे समझिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।